दोस्तों, आज मैं आप सबको हिंदी कहानी बताने जा रही हूँ। हमारी कहानी कुछ इस तरह है। विश्वासघाती मगरमच्छ। एक बार की घटना है। समुद्र के किनारे एक बड़ा नारियल का पेड़ था। उसके ऊपर एक बंदर रहता था। उस बंदर का कोई भी दोस्त नहीं था। वह अकेला बैठे बैठे ही बोर हो जाता था और सोचने लगता था उसका भी कोई साथी हो जिसके साथ वह बैठकर बातचीत करता रहे और अपने मन की बात कह सके। इस प्रकार दिन प्रतिदिन गुजरते चले जा रहे थे, लेकिन बंदर को कोई साथी नहीं मिला। एक रोज बड़ा सा मगरमच्छ उस नारियल के पेड़ के नीचे ठंडे ठंडे रेत पर अकेला ही बैठा हुआ था, हवा खा रहा था। बंदर ने सोचा कि यह भी अकेला है और मैं भी अकेला हूँ, फिर क्यों ना हम दोनों आपस में दोस्ती कर लें। नारियल के पेड़ से उतरकर बंदर नीचे आया और मगरमच्छ के पास आकर बोला, मगरमच्छ भाई, तुम इस सागर में रहने वाले हो और मैं इस जमीन पर रहने वाला एक जानवर। क्या हम दोनों में दोस्ती हो सकती है? कितना मजा आएगा। मगरमच्छ हंसने लगा और बंदर की तरफ देखते हुए बोला, भैया, मैं तो खुद ही यह बात सोच रहा था। जमीन पर मेरा कोई दोस्त होना चाहिए। सुना है जमीन पर बहुत सी चीजें खाने पीने के लिए हैं। क्या तुम मुझे वह चीज खिला सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या तुम मुझे वो भी चीजें खिला सकते हो? जब मैंने तुमसे दोस्ती की है तो फिर मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। इस प्रकार दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। दोस्ती के पहले ही दिन बंदर ने मगरमच्छ को बड़ी अच्छी जामुने ला कर दी। उन्हें लेकर मगरमच्छ समुद्र के अंदर अपनी पत्नी के पास चला गया। इस प्रकार दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। दोस्ती के ही पहले दिन बंदर ने मगरमच्छ को बड़ी अच्छी जामुने लाकर दी। जैसे ही मगरमच्छ ने वह जामुने अपनी पत्नी को खिलाई तो वह खाकर बहुत ही खुश हुई। इतने मीठे जामुन उसने जिंदगी में पहली बार ही खाए थे। वह हंसकर कहने लगी, प्रिय, तुम इतने मीठे जामुन कहाँ से लाए हो? समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ के ऊपर मेरा एक दोस्त बंदर रहता है। उसे ने मुझे यह जामुन ला कर दी है। वह मेरा बड़ा पक्का दोस्त बन गया है। अच्छा, उस बंदर ने तुम्हें यह जामुन ला कर दी है? जब वह बंदर इतने मीठे जामुन ला कर दे सकता है तो जरा सोचो कि उसका दिल कितना मीठा होगा। प्रिय, आप मुझे उस बंदर का कलेजा ला कर दो। यह तुम क्या बकवास कर रही हो? वह तो मेरा दोस्त है। तुम ये चाहती हो कि मैं अपने दोस्त को मार डालूं और उसे मारकर उसका दिल निकाल कर तुम्हें ला कर दूं? स्वामी, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मुझे आप पर शक हो जाएगी। वह कैसा है? मुझे इस बात का शक है। जहाँ तुम जाते हो वह बंदर नहीं, बंदरिया है। तुम उसे प्यार करते हो, तभी तो तुम उसका दिल निकाल कर नहीं ला रहे हो। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। तुम मुझ पर यकीन करो। ऐसी बात तो मैं कल्पना में कभी भी सोच नहीं सकता। तुम मेरी पत्नी हो, भला तुमसे कभी झूठ बोल सकता हूँ? मगरमच्छ ने अपनी पत्नी का यकीन दिलाते हुए सफाई पेश की। देखो स्वामी, अगर तुम मुझे वाकई प्यार करते हो फिर आपको मेरे लिए बंदर का दिल लाना होगा, वरना याद रखना, मैं भूखी प्यासी रहकर अपनी जान दे दूंगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर मगरमच्छ असंजम भव चक्कर में पड़ जाता है। एक तरफ तो उसकी पत्नी का जिद था, दूसरी तरफ उसकी दोस्त की जिंदगी का सवाल था। आखिर वो करे तो फिर क्या करे? वह बंदर का दिल किस तरह ला कर दे? काफी देर सोच विचार करने के पश्चात मगरमच्छ इस फैसले पर पहुंचा कि धोखे से बंदर को अपने समुद्र में लाएगा, फिर यहीं पर उसका दिल निकालकर अपनी पत्नी को दे देगा। मगरमच्छ अपनी पूरी योजना बनाकर उसे पूरा करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां जाकर देखा तो बंदर पहले से ही बैठा उसका इंतजार कर रहा था। मगरमच्छ को उदास देखकर बंदर ने पूछा,
बात क्या है दोस्त, बड़े उदास लग रहे हो। देखो दोस्त, एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। तुम मुझे बताओ कि क्या बात है। देखो बंदर भाई, तुम्हारी भाभी मुझसे इस बात पर रूठ गई है कि मैं धरती के दोस्तों से मिलता रहता हूँ, मगर उससे किसी को भी नहीं मिलवाता। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। मेरी समझ में कोई तो उपाय नहीं आ रहा है। मगर भाई भाभी बिल्कुल ठीक कर रही है, मगर मेरे सामने परेशानी यह है कि मैं उनसे मिलने कैसे जाऊं। बंदर भाई, अगर सचमुच तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर वहां ले चलूँगा और फिर शाम को यहीं पर तुम्हें छोड़ जाऊँगा। ठीक है दोस्त, मैं इस बहाने से भाभी से मिल लूँगा और सागर में रहने वाले प्राणियों का घर भी देख लूँगा। इतना कहकर बंदर जाने के लिए तैयार हो गया, मगर मच्छ ने उसे अपने पीठ पर बैठाकर समुद्र में छलांग लगा दी और फिर पानी के नीचे उतर चला गया। जब वह पानी के अंदर नीचे गहराई उतर गया तो वह सोचा कि बंदर को पूरी बात बता ही देता हूँ। अब वह समुद्र के अंदर कहीं भाग नहीं सकता। अब इसे पूरी बात साफ साफ बता देनी चाहिए। तब मगरमच्छ बोला, भाई बंदर, सच बात तो यह है कि मैं तुम्हें यहाँ धोखा से मारने के लिए ले आया हूँ। अब तुम अपने भगवान को याद करो, क्योंकि तुम्हारी आखिरी वक्त निकट आ चुकी है। लेकिन मगरमच्छ भाई, यह तो बता दो, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? बंदर ने पूछा। भाई बंदर, तुम्हारी भाभी जिद कर रही है। वह तुम्हारे दिल का रस निकाल कर वह पीना चाहती है, और अगर उसे वह नहीं मिला तो वह अपनी जान दे देगी। ओह, अब बात मेरी समझ में आ गई। यह मगरमच्छ मेरे साथ इतने प्यार से पेश क्यों आ रहा था। इसने दोस्त बनाकर मेरे साथ विश्वासघात किया है। वह धोखेबाज है, पापी है, इसलिए दोस्ती करके जिंदगी में मैं शायद सबसे बड़ा भूल की है। बंदर के सामने मौत नाच रही थी। इतने बड़े समुद्र के अंदर उसे बचाने वाला कोई नहीं था। भागने के सारे रास्ते भगवान ने बंद कर दिए थे। बंदर सोच में पड़ गया। वैसे तो बंदर की बुद्धि बड़ी तेज थी, मगर मच्छ जैसी मूठ बुद्धि वाले प्राणी को वह मत देने का उपाय सोचने लगा। वह काफी देर तक इसी सोच विचार में डूबा रहा। आखिर में उसके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। वह खुद ब खुद हंसने लगा। अपने दिल में कहने लगा कि अब काम बन गया, यही तरकीब अच्छी रहेगी। बंदर भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? लोग तो मौत का नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। तुम्हारी मौत तो अब बहुत करीब आ चुकी है। बस कुछ समय की बात है, फिर तुम हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाओगे। मगरमच्छ ने कहा, बात यह है यार कि तुम्हारी पत्नी को मेरा कलेजा ही चाहिए। यह बात तो तुमने मुझे ऊपर बताई ही नहीं। अब तुम जानते हो तो मेरा कलेजा नारियल के पेड़ पर ही अपने घर रह गया है। अब मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकता। बंदर ने मायूसी भरे स्वर से कहा, क्या तुम्हारा कलेजा ऊपर ही रह गया? हाँ यार, इसलिए तो मुझे दुख हो रही है कि मैं अपने दोस्त के काम नहीं आ सकता। तो फिर अब क्या होगा? मेरी पत्नी तो अपनी जान दे देगी फिर, या मुझे मार डालेगी। मगरमच्छ सोच में पड़ गया। हाँ हाँ हाँ, बंदर हंसने लगा। यार तुम हंस रहे हो, मैं मर रहा हूँ। देखो कितने छल कपट से मैं तुम्हें यहाँ ले आया। अपना कलेजा तो अपने घोंसले में तुम छोड़ आए। अरे मूर्ख, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि तेरे पास इतनी भी अकल नहीं है कि हम दोनों ऊपर चलकर कलेजा ले आते हैं, फिर जल्दी ही वापस आ जाते हैं। भला आने जाने में देर ही कितनी लगती है। बंदर ने मगरमच्छ को झांसे में लिया। हाँ हाँ यार, तुम कितने अक्लमंद हो। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो इतनी सी बात नहीं समझ सका। इतना कहते ही मगरमच्छ फिर धरती को वापस चल दिया। जैसे ही वे दोनों किनारे पर पहुँचे तो बंदर ने छलांग लगाई और सीधा नारियल के पेड़ पर चढ़ गया। मगरमच्छ नीचे खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। ओ फरेबी,
धोखेबाज विश्वासघाती मगरमच्छ, मैंने तुम कहा था जिंदगी और मौत भगवान के हाथ है और मैं बच गया बेवकूफ़। तुझे इतना भी नहीं पता कि हर प्राणी का कलेजा उसके ही शरीर में होता है और तूने मुझे धोखा दिया और मैं तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया और मैं अपनी जान बचा ली। बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ मायूस होकर चला गया। वह अपनी मूर्खता पर पछताता रहा। दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें।